हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे किस चैप्टर से, जो कि हमारा अभी चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमने इस पे स्ट्रेट कंडक्टर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है विच इज बेस्ड ऑन द बायट-सवार्ट लॉ। उसके बाद हमने सर्कुलर कॉइल का निकाला था एट सेंटर पे फील्ड, जिसमें भी हमने दोबारा से बायट-सवार्ट लॉ यूज किया था। इस बार मैं फिर से एक सर्कुलर कॉइल ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस बार जो मुझे फील्ड निकालना है वो मुझे उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे निकालना है, ना कि उसके सेंटर पे। तो अगेन हम यहाँ पे बायट-सवार्ट लॉ ही यूज करेंगे और देखते हैं कि उसको यूज करके हम किस तरीके से यहाँ पे फील्ड निकाल पाते हैं। तो ये दिख रहा है, तो टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक्सिस पे निकालना है इस बार सेंटर पे। तो एक मैंने एक कॉइल लिया हुआ है सर्कुलर कॉइल, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है। ये सर्कुलर कॉइल आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने एक्स वाई प्लेन में नहीं रखा हुआ, वरना ये है क्या एग्जैक्ट में इसको ऐसे बनाता शेप। तो ये जो सर्कुलर कॉइल है मैंने वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, दिस इज वाई, और ये हो गया मेरा जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। तो ये एक तरह से जो कॉइल है ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये जो है हमारा ये कॉइल ये ऐसे रखा हुआ है कॉइल, और इसमें जो करंट है हमारा वो ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे, ठीक है। अगर मैं इस साइड से देखता हूं तो ये जो होगा करंट ये एंटी क्लॉक मुझे दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे, तो अपने माइंड में रखोगे आप लोग, ये जो है कॉइल वो ऐसे रखा हुआ है और इसमें करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस होता है किसी भी कॉइल का वो उसके सेंटर से पास होता हुआ निकलता है। तो इसका एक्सिस मैंने इसके सेंटर से पास होता हुआ, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका सेंटर से ऐसे होगा पास एक्सिस। तो ये एक्सिस ऐसे हो रहा है पास, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और इस एक्सिस पे मैंने पी लिया हुआ है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस तो और इस ये जो है कॉइल, इसका रेडियस ए है, सेंटर सी है, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट लिया हुआ है पी। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ कि सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस कुछ एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो कंसीडर a circular coil of radius a carrying current I is placed in yz plane. Let P be the observation point lying on the axis of a coil at a distance x from the center C. ठीक है, इस P का जगह तो फिर यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे बायट-सवार्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल जो होता है हमारा, होता क्या है स्मॉल फील्ड आइडियल, तो dP निकालेंगे, इसको म्यू बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे आर वेक्टर है क्या दे रहा, तो आइडियल करंट एलिमेंट इस पे हम मानते हैं जो वायर पे करंट फ्लो। तो मान लो कि जो करंट एलिमेंट है इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है। इस तरह से देखते हैं ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आइडियल बनाऊं इसके ठीक टॉप पे, तो ये आइडियल होगा क्या करंट की डायरेक्शन में, तो टॉप पे एकदम ऐसे होगा इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन आइडियल का बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये जो है इसका आइडियल मैं ऐसे बनाता हूँ कुछ ये, और यहाँ पे जो एलिमेंट लिया हुआ है मैंने, और ये डायरेक्शन हो गया मेरा आइडियल, ठीक है। तो एक्चुअली में जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ये जो डायरेक्शन है एक्चुअली में ये ऐसे आएगा जैसे आउटवर्ड की तरफ। तो ये जो z एक्सिस एक तरह से है कि जो मैंने ऐसा बना रखा है कि ऐसा होता है हमारा आउटवर्ड की तरफ होता है, तो मैंने इसलिए इसके पहले दिखा रखा है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, ये अगर मैं दिखाना चाहूँ डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन जो है हमारा वो आउटवर्ड है, यानी कि के कैप पे, ठीक है। और जो P का जो है इस आइडियल से डिस्टेंस मैंने माना, और मानते हैं हम क्या, ये थोड़ा मिस हो गया, ये है इसका डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर जो कि मैंने आर वेक्टर लिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा। तो अब देखो रहा इसमें, अब मैं जो इसमें एक्सपेंड करूंगा तो मुझे सबसे पहले पता लगाने की डीएल और आर के बीच में एंगल है क्या, ठीक है। अब मैं इसका साइज निकालना चाहता हूँ। तो डीएल और आर के बीच में एंगल होता क्या हमारा, तो डीबीपी, पहले इसको जरा लिख लेते हैं, डीबीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, आई डीएल साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डीएल आर साइन थीटा, एक आर से आर गया साइन थीटा, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन भी लिखते हैं आगे और पता लगाते हैं कि एंगल कितना है डी और आर के बीच में। तो ये देखो, ये हमारा डीएल है क्या ऐसे, यानी कि इस बोर्ड के प्लेन पे डीएल है क्या परपेंडिकुलर है ना, वेक्टर है क्या शिफ्ट हो सकता है ऐसे पैरेलली,
तो ये जो आर वेक्टर है ये हमारा बोर्ड के प्लेन इस पे ही लाई कर रहा है, ठीक है, बोर्ड प्लेन, और ये वेक्टर ऐसे डीएल, तो इसका मतलब है कि ये आर और डीएल पे है क्या, परपेंडिकुलर है, ये डीएल और आर आपस में परपेंडिकुलर है। तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल है थीटा, ये एक्चुअली में क्या है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम देखो एक चीज और, तो एंगल तो पता लग गया डीएल और, उसके बाद में जो डीबी वेक्टर है इसका डायरेक्शन होगा, तो जो डीबी वेक्टर है इसका डायरेक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल से बताया था तुम्हें इस वाले में। तो हम डीएल से आर की तरफ आते हैं, तो वी विल कर्ल आवर फिंगर फ्रॉम डीएल टू आर, और जो थंब होगा हमें डीबी का डायरेक्शन देगा, ठीक है। और एक चीज और बताया था मैंने, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये जो डीबी वेक्टर है ये डीएल के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और आर वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इतना तो पता है कि भाई आर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और डीएल के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, दिस इज अ रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, परपेंडिकुलर है तो उसके बावजूद, तो ये आर वेक्टर ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर आर वेक्टर अगर ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, ठीक परपेंडिकुलर, और इसका परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है इस तरफ भी। तो इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा वो देखते हैं, तो वी विल यूज राइट हैंड स्क्रू रूल। तो डीएल हमारा वेक्टर है क्या, यहाँ पे डीएल वेक्टर ऐसे है ना, के कैप में, तो ये हमारा डीएल वेक्टर है ऐसे, तो ये हमारा आर वेक्टर है। तो मैं डीएल से आर आऊंगा, कर्लिंग ऑफ फिंगर, तो डीएल से आर बाय यूजिंग राइट हैंड, डीएल से आर में ऐसे ऐसे आना है मेरे को, तो ऐसे ही आ सकता हूँ। तो ये थंब है क्या, फील्ड का डायरेक्शन, ये आ गया फील्ड का डायरेक्शन मेरा डीएल से आर। ये फील्ड को मैं पी पे ले जाता हूँ, तो ये थंब है फील्ड का, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन है डीबी, ये डीबी पी का डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन मैं मान लेता हूँ, जो पी वेक्टर है इसको कुछ नाम देते हैं, मान लो एम दे दिया मैंने, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे अलोंग पीएम, ये डायरेक्शन हो गया। तो साइन 90 1 हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया 1, तो साइन 90 हम हटा देते हैं, तो ये आ गया सिंपल हमारा आइडियल आइडियल अपॉन आर स्क्वायर अलोंग पीएम, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो जरा इसमें, तो हम मैंने बताया कि जो डीबी वेक्टर वो क्या है, आर के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा, तो डायरेक्शन तो आगे इसका मतलब है कि जो आर है और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारा। अब देखो, अब मैंने तो ये डीएल की वजह से निकाला है बस इस वाले में, अब मुझे पूरे इस कंडक्टर की वजह से निकाला है, इस लूप की वजह से पूरा, तो अगेन वी विल यूज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल फील्ड, तो होगा टोटल फील्ड बी एट पी पे, वो क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवीपी, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिख देंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर अलोंग पीएम, ठीक है। अब देखो रहा है यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन में, अब इंटीग्रेशन में होगा क्या, जो डीपी है हमारा ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, ठीक है। इक्वेशन 1 हम इससे नहीं, चलो इसको देखते हैं अभी। तो ये जो हमारा डीपी होगा दो पार्ट में स्प्लिट होगा, ठीक है। अब देखो किस तरह से करना है, तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल एक ड्रॉ करूँ, y एक्सिस के पैरेलल ऐसे, ये हमारा क्या एक तरह से मान लो y के पैरेलल है, तो ये x है और ये y है, दिस इज x दिस इज y, इसके बीच में एंगल कितना होगा, पूरा 90 डिग्री, तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा इतना, और हमें ये पता है कि r और इसके बीच में भी एंगल 90, तो ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस 90 थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास, थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो डीबी वेक्टर जो हो रहा है तो इस y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो वी विल स्प्लिट दिस टू कंपोनेंट, ये हो जाएगा डीबी cos थीटा एंगल के साथ वाला, और यहाँ आ जाएगा डीबी साइन थीटा, राइट। तो डीबी साइन थीटा हम जब निकालेंगे तो अभी हम बस इतने पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास Vp इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB cos थीटा j कैप एंड प्लस dB sin थीटा I कैप, ठीक है। ये चीज आ गया मेरे पास, वेक्टर लगा देते हैं इंटीग्रेशन में। तो अभी हम जरा इस पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है।
इस पार्ट को मैं अभी हम बस dv निकालते हैं, तो वी कैन राइट दिस dv वेक्टर एट p एज लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं इसका साइज लिखूं इक्वेशन 1 में, देखो अगर मैं सिर्फ साइज लिखता हूं तो मैं लॉन्ग pm हटा दूंगा, तो dv का साइज तो मुझे पता लग गया dv का साइज कितना है, लेकिन जो dv वेक्टर, लेकिन जो bp वेक्टर है वो होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dv वेक्टर, और dv वेक्टर है कैसे स्प्लिट होकर हम लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो वी कैन राइट, अब देखो यहाँ पे हमें देखना है, तो हियर वी कैन राइट bp वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, dv cos थीटा j कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा i कैप, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया मेरा। अब देखो इसके बाद हमें करना क्या है, अब देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसे पूरा PVM में, तो ठीक इसके जो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा एक और वेक्टर होगा dl, अगर मैं ऐसे इंटीग्रेशन होता होता जब इधर आएगा dl, एड अप होता हुआ dl dl dl, इधर जो आएगा उसकी dl की डायरेक्शन होगी क्या, ये dl ऊपर की तरफ है, है ना करंट की डायरेक्शन, तो ये आएगा, ये dl ऐसे करंट जाएगा अंदर की तरफ, तो यहाँ जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में dl अंदर की तरफ होगा, तो यहाँ आउटवर्ड आ रहा है dl, यहाँ पे अंदर की तरफ, तो उसकी वजह से जो मैं फील्ड निकालूंगा, तो जो फील्ड इस तरफ आएगी वो ठीक इस तरफ आ जाएगी फील्ड, ऐसे कुछ dv वेक्टर कि हर जो ये हो रहा है सिमेट्रिसिटी की वजह से, तो भाई अगर एक dl इधर है तो ठीक इसके एक डायमेट्रिकली अपोजिट में dl होगा, और उस आइडियल की वजह से जो फील्ड आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे, क्योंकि इसका r वेक्टर ऐसे होगा, तो r पे परपेंडिकुलर ऐसे होगा d वेक्टर, तो ये अगेन ये एंगल हमारा क्या थीटा बनाएगा यहाँ पे, तो ये फिर से स्प्लिट होगा हमारा dv, ये dv cos थीटा और dv sin थीटा, तो dv cos थीटा जो होगा हमारा जो इस तरफ आएगा वो, और dv cos थीटा ये ठीक एग्जैक्टली अपोजिट होंगे, तो dv cos थीटा जो होगा हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा जो वर्टिकल वाले है कंपोनेंट, और जो dv sin थीटा जो आएंगे वो एड अप होते रहेंगे थ्रू द होल वायर। तो इस वाले स्टेप के बाद हमें ये लिखना है, जब इंटीग्रेशन होगा तो होगा क्या, जो सिमेट्रिकली जो डायमेट्रिकली और जो सिमेट्रिकली जो अपोजिट एलिमेंट्स होंगे उनके जो वर्टिकल जो होंगे कंपोनेंट्स वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओनली जो रिजल्ट हमें देगा वो dv sin थीटा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो फिगर में उसे नहीं दिखाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखना है अब इसके बाद वो देखो, यहाँ हम लिखेंगे इधर कि नाउ ड्यू टू symmetry of current element, due to symmetry of current element exist on the circumference of coil, the vertical component, yes the vertical है ना, vertical हो रहा है कैंसिल आउट, the vertical component db cos थीटा जो है will cancel out and thus only db sin theta will add up and gives total magnetic field। तो इसको हम लिख लेंगे कि भाई जब ड्यू टू सिमेट्रिक, जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ड्यू टू सिमेट्रिक वाला एलिमेंट वर्टिकल वाला हमारा लिया, तो यहाँ पे मैं अब लिखूंगा, तो dv की वैल्यू आप लोग ध्यान रखिए, इसका जब मैं साइज लिखूंगा dv का, dv का तो होगा म्यू बाय 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया साइज आइडियल अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब कर रहा हूँ आगे, यहाँ से तो dv cos थीटा तो हमारा गया भाई 0, तो ये जो आ जाएगा हमारा b वेक्टर जो आएगा इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे हम, देखो ये हो गया 0, तो 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dv sin थीटा i कैप, ओनली i कैप वाला रिजल्ट देगा, ठीक है। तो bp इज वेक्टर इज इक्वल टू, और dv की वैल्यू हम रख देते हैं, dv की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, dv का साइज ये होगा साइज आइडियल अपॉन r स्क्वायर इनटू में sin थीटा i कैप, ठीक है। तो ये हमारा गया
तो यहाँ पे हो गया हमारा μ0/4 को जरा बाहर लेते हैं, 4 π r² भी बाहर लेते हैं, r² sin थीटा, वी कैन राइट sin थीटा, लुक एट हियर, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में sin थीटा लगा दूं, sin थीटा, तो हमारा आएगा क्या, sin थीटा इक्वल टू p/h, तो थीटा का मतलब ये p हमारा a हो गया, a, और हाइपोटेन्यूस ये r हो गया, ये r, a/r, तो sin थीटा की वैल्यू हमारी a/r हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं a/r लिख देता हूँ, ठीक है। sin थीटा हमारा क्या है, sin थीटा इक्वल टू a/r, ठीक है। और यहाँ पे बच गया ओनली i/r² a/r, और यहाँ बच गया ओनली dl i कैप। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl पता होगा तो मैं पूरा इंटीग्रेशन होकर सर्कमफेरेंस बना देगा, तो ये हो जाएगा μ0/4 ia/r³ dl का इंटीग्रेशन 2π a i कैप। अब देखो हमें r अक्सर गिवन नहीं होता है, r हमें जो गिवन होता है वो एक्सिस का डिस्टेंस गिवन होता है x, और हमें a गिवन होता है, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा r की वैल्यू, तो ये जो r आएगी हमारी वो हो जाएगी a² + x² हो जाएगा बाय यूजिंग अप पाइथागोरस। तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये मेरा 2π a हो गया, a से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया μ0/4 i, ये हो गया 2π a² अपॉन डायरेक्शन में r की वैल्यू हो गई a² + x², रूट में हुआ होल की पावर हाफ, उसकी पावर 3 है, तो ये आ जाएगा 3/2 bp, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया भाई, ठीक है। आई एक्सिस में लाई करें, अब देखो इसमें जो ये πa² है, ये हमारा हुआ क्या, πa², एरिया ऑफ द लूप है कि नहीं, तो वी कैन राइट इट हियर, ए जो होगा πa² ऐसे लिख सकते हो, ए हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ लूप हो जाएगा, जो कॉइल है हमारा लूप, ए हमारा रेडियस है, तो वी कैन रिप्लेस दिस सिंबल एज ए, या फिर ऐसे याद रखो, तो μ0/4 i 2π a² और a² + x² 3/2, ए x में हमने लिखा है रिजल्ट, r हमें अक्सर गिवन नहीं होता प्रॉब्लम में, ये x डिस्टेंस गिवन होता है और रेडियस गिवन होता है, तो ये रिजल्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, याद होना चाहिए। तो याद आप लोग ऐसे रख सकते हैं, μ0/4 i टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, पूरा एरिया ऑफ द लूप है पाई r उसका सर्कल का एरिया, और अपॉन में a² + x² की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारा फील्ड आ गया इसकी वजह से। अब देखो जरा, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, x की वैल्यू 0 का मतलब कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट खिसक के इसके सेंटर पे आ जाए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूं, इसको हटाते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा करते हैं स्पेशल केस, देखो जरा, ये रिजल्ट हमारा आ चुका है, इफ p lies at center c, तो दैट इज x = 0, तो उस वाले फॉर्मूले में डाल दो, तो सेंटर पे निकल जाएगा फील्ड हमारा, तो कितना आएगा, μ0/4 i 2π a² अपॉन, अभी डायरेक्शन बाद में लेते, पहले साइन निकालते हैं, a² x की वैल्यू 0, तो यहाँ बच गया ओनली a², इसकी पावर 3/2, 2 से 2 गया, तो यहाँ आ गया μ0/4 और i πa² अपॉन में a³, तो ये गया a के बचा, तो ये आ गया μ0/4 i अपॉन a इंटू में 2π। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो सेंटर पे जो हमने फील्ड निकाली थी वो हमारी यही आई थी सेम, तो इस तरह से ये हमारा एक जनरल रिजल्ट हो गया कि भाई किसी भी एक्सिस पे निकालो इस तरह से रिजल्ट हमारा, तो ये हो गया हमारा सेंटर पे। अब देखो अगर मैं इसका वेरिएशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये स्पेशल केस आप लोग ध्यान रखेंगे, और मान लो इसका हमें दिखाना वेरिएशन ऑफ फील्ड, ठीक है, तो अगर मुझे दिखाना यहाँ पे वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स, है ना, अगर एक रिंग है, यहाँ पे हमने लिया था ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये सेंटर, तो अगर मैं एक्स को इंक्रीज करूं या इस तरफ इंक्रीज करूं, तो फील्ड और एक्स में वेरिएशन हमारा किस तरीके से आएगा, तो वेरिएशन है देखो किस तरीके से आएगा, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ले लूं, ये हमारा x हो गया, मान लो x, ये हमारा हो गया x = 0, दैट इज सेंटर, ठीक है।
तो देखो जब मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो obviously बात है bp की वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे मान लो कि खूब बढ़ा दिया हमने अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे मान लो नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू जीरो जाएगी। और जब x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, x की मिनिमम वैल्यू ये हमारा x होता है सेंटर से, यहाँ पे x नेगेटिव में इंक्रीज होता है, x नेगेटिव में, तो यहाँ पे प्लस में x इंक्रीज होगा, और सेंटर पे x की वैल्यू जीरो, तो x की मिनिमम वैल्यू जीरो है, तो मिनिमम पे ये हाईएस्ट होगा, तो फील्ड की वैल्यू x की वैल्यू जीरो पे हाई होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जीरो पे ये हाई हो जाएगा फील्ड, और x जब इन्फिनिटी होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से फील्ड का जो वेरिएशन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा इस टाइप। और यहाँ पे सेंटर पे कितना फील्ड होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए 2 पाई। तो दिस इज द मैक्सिमम फील्ड टू द सर्कुलर कॉइल, जो कि हमारा सेंटर पे होता है। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल का मैक्सिमम फील्ड सेंटर पे होता है, उसके बाद होता है फील्ड वीक होने लगता है। ऐसे हम इसके इस तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएशन हो गया, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे इस वेरिएशन को। अब देखो इस पे प्रॉब्लम भी आ सकता है। प्रॉब्लम किस तरीके से इस पे जो एक आता रहता है वैसे प्रॉब्लम, वो हमें ऐसे आता है निकल के कि फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास रिंग और एक कंडक्टर है हमारे पास, सर्कुलर कंडक्टर। तो फाइंड डिस्टेंस बताना होता है कि डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस एट विच मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 1/8 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। x निकालना होता है कि जिस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1/8 हो जाएगा सेंटर पे। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो सॉल्यूशन में क्या है, ये लैंग्वेज में लिखा होता है, मैंने लिख दिया। तो तुम्हें है कि बीपी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, और तुम्हें सेंटर पे भी पता होना चाहिए कि फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तभी तुम लोग आंसर निकाल पाओगे। तो बीपी पे जो फील्ड की वैल्यू हमने निकाली थी x, अगर रेडियस हमें इसका रेडियस गिवन है, तो हमारा आया था बीपी पे जो मैं लिखूंगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन में आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/8 ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए, और यहाँ पे आता है 2 पाई, सेंटर पे ये होता है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई से म्यू नॉट बाय 4 किया, ए का ऐसा क्या, और ए अभी रहेगा हमारा, और ये 2 पाई से 2 पाई गया, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर